राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास होता है, क्योंकि इस साल 26 एकादशी आएंगी, क्योंकि इस बार अधिक मास था और साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। अगर आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना है, निर्जला एकादशी पे करते हैं। एकादशी का व्रत उठाना है, निर्जला एकादशी से व्रत उठाते हैं। पूरे साल में कभी आपके पीरियड्स आ गए, कभी घर में शादी थी, कभी बच्चा हुआ, कभी सूतक लगा, कभी पातक लगा, जाने अनजाने में कोई ना कोई एकादशी का व्रत टूट गया या छूट गया, तब हमको निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल में आने वाली 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। भैया, जो पांडव थे ना, पांडव का एक भाई थे भीम, तो पांडवों के जो भाई थे भीम, उनसे कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता था, क्योंकि उनके उदर में अर्थात उनके पेट में एक अग्नि थी, तो उनको भूख बहुत लगती थी। वो भी भीमसेनी एकादशी का व्रत रखते थे, अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत उनको रखने के लिए बोला गया था, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी होता है। सारे दिन, मतलब मैं आपसे ये कहती हूँ कि सूर्य उदय से लेकर हमको जल का सेवन नहीं करना होता। करेक्ट। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना कि रात को जल का सेवन करते हैं। निर्जला का मतलब है कि भैया सूर्य उदय के साथ हमारी दिन का प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक हमारा एक दिन रहता है, तो 24 घंटे तक हमें अन्य जल का त्याग करना है। निर्जला मतलब, लोग कहते दीदी हम पानी नहीं पी रहे हैं, क्या हम संतरा वगैरह खा सकते हैं? अरे भैया, जब पानी ही नहीं पीना तो संतरा वगैरह की वैल्यू क्या है? इसमें जल का सेवन भी नहीं किया जाता। और ये ठीक ना बहुत ज्यादा गर्मी में आती है, जेठ के महीने में बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, और ये वाली एकादशी ठीक गर्मी में आती है, तो ये एकादशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको इस एकादशी का व्रत इत्यादि अवश्य और अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। अब 3 दिन तक ऐसा नहीं होता कि व्रत रखा जाता है, 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी बोलते हैं, एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। दसवीं तिथि के अपने नियम होते हैं, जैसे कि दसवीं तिथि पर पृथ्वी शयन करना होता है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। और हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी बोलते हैं कि आपने लहसुन प्याज खाया, ठीक है, और अगर आपके 28 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप नर्कगामी होगे, क्योंकि लहसुन प्याज का असर 28 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो कम से कम 10वीं तिथि पर लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए। मैं तो 10वीं तिथि पर चावल भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि 10वीं तिथि पर कभी कभी ना एकादशी 10वीं तिथि से प्रारंभ हो रही होती है, तो इसलिए 10वीं तिथि पर चावल नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग ऑफिस इत्यादि से देरी से आते हैं वो फलाहारी भोजन कर सकते हैं, कुट्टू का आटे की रोटी वगैरह, घी की सब्जी हो गई, कद्दू की सब्जी हो गई, ये सब आपको फलाहारी में आता है। तो 10वीं तिथि पर पृथ्वी शयन करें। उसके बाद एकादशी पर सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें, या तो आंवला का रस डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, लेकिन खाली स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो आप ऐसे ना पीले रंग की चुन्नी ले लीजिए। उसके बाद फिर पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सबसे पहले संकल्प लीजिए, ठीक है ना। संकल्प में वैसे तो चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो संकल्प में लौंग लीजिए, इलायची लीजिए, सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए और संकल्प लीजिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं निर्जला करूंगी, भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अच्छा, निर्जला एकादशी का व्रत भी 5 प्रकार से करा जाता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि वो 5 प्रकार से कौन कौन से। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़िए, भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए, आरती कीजिए। आरती करने का तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। एकादशी में दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं होता जितनी रात्रि पूजा का महत्व होता है। रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व है। और निर्जला एकादशी तो बेसिकली बहुत एकादशी है, इसलिए इस एकादशी पर तो आपको संपूर्णतः पूरी रात जागरण करना ही करना चाहिए।
अब द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान कीजिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए और हरिवासन समय निकलने के बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिए। पहले बात मैं आपको बता दूं, द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है। एक समय तो जब आप व्रत का पारण करते हो तभी भोजन करोगे, एक समय और कर सकते हो। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 24 तारीख को 24 जून दिन होगा, बुधवार 6:12 पे हो रहा है शाम को। तभी मैं कहती हूँ ना कि दसवीं तिथि पे कभी कभी एकादशी लग रही होती है, ऐसे में चावल नहीं खाना चाहिए। आप सोचिए, निर्जला एकादशी 24 जून को प्रारंभ हो रही है 6:12 तक। अगर आपने चावल खा लिया, चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय लगेगा। एकादशी लग चुकी होगी, चावल आपके पेट में ही होगा। इसलिए मैं दसवीं तिथि पर चावल खाने की मना करती हूँ। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 25 जून को 8:09 पर हो रहा है। रात 25 जून को 8:09 पर उसका विश्राम हो रहा है। बृहस्पतिवार को 25 जून को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। थर्सडे भगवान विष्णु को वैसे ही समर्पित है, उसमें भी थर्सडे में एकादशी का व्रत रखना अपने आप में बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। तो थर्सडे को आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। थर्सडे को मतलब गुरुवार को भगवान विष्णु का एकादशी का फल, वैसे ही एकादशी बहुत पावरफुल होती है और ऊपर से अगर इसकी बृहस्पतिवार वाले दिन आ जाती है तो सोचिए ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो एकादशी का जो व्रत है 25 जून दिन बृहस्पतिवार को रखा जा रहा है। चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में बात करूं, चाहे मैं खाटू श्याम में बात करूं, चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन में, गौड़े संप्रदाय में, निम्मिक संप्रदाय में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह एकादशी का व्रत आपका 25 तारीख को ही रखा जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आई हूँ, उसके लिए मुझे बैक कैमरा करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग हमसे पूछते हैं दीदी हम लोग क्या कोलगेट करें, क्या मंजन करें, क्योंकि बिना मंजन करे तो भैया रहा नहीं जाता। और जो हम ये कोलगेट वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं ना, इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसको करने मात्र से हमारा सुबह सुबह ही व्रत खंडित हो जाता है। तो हरिबोल आपके लिए लेके आया है उपवास दंत मंजन। ये भारत का प्रथम उपवास दंत मंजन है जिसमें सभी सात्विक चीजें पड़ी हुई हैं। आप ये देख सकते हो प्योर, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं, संतरे के छिलके पड़े हुए हैं, जिस लौंग पड़ी हुई, जिसको खाने से आपका व्रत भी खंडित नहीं होता। तो आप बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं इसमें। आप इसको जरूर, आप सुबह सुबह जब भी आपका व्रत हो तो इस उपवास दंत मंजन से अपना पेस्ट अवश्य कीजिए और आपका व्रत खंडित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बाहर के ब्रश मंजन से ब्रश करते हो तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। फटाफट से आप ऑर्डर कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी संपर्क कर लीजिए। ये 100 ग्राम की सीसी है, हमारे पास 25 ग्राम की भी है, 50 ग्राम की भी है, लेकिन ये 100 ग्राम की सीसी हमने उपलब्ध कराई है। भारत का प्रथम दंत मंजन है उपवास वाला, क्योंकि इसी भावना से बनाया गया है कि लोगों का सुबह सुबह व्रत उपवास खंडित ना हो। क्योंकि जब आप कोई भी पेस्ट करते हो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सुबह सुबह ही आपका व्रत खंडित हो जाता है। मीन्जे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9 20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9 20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, विदेश जाने की कितने % संभावना है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।